दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे पवित्र पर्वत कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में कोई भी जब कुछ भी सुनता या पढ़ता है तो वो बैठे बैठे रोमांचित हो जाता है। उसका मन करता है कि वो भी कैलाश पर चले, लेकिन इसे मिस्ट्री कहें या भगवान की इच्छा, आज तक इस पर्वत को कोई फतेह नहीं कर सका। दोस्तों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर दो विजुअल एक साथ देख रहे हैं। एक दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के दृश्य हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 29,029 फीट है, जबकि दूसरी तस्वीर कैलाश पर्वत चोटी की है, जिसकी ऊंचाई करीब 21,780 फीट है। माउंट एवरेस्ट की चोटी कैलाश पर्वत से 7,000 फीट ज्यादा ऊंची है, लेकिन उस पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग अपना झंडा फहरा चुके हैं। लेकिन उससे कम ऊंची कैलाश पर्वत चोटी पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। दोस्तों, कैलाश पर ना चढ़ पाने की मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका है, न कोई पर्वतारोही और न ही कोई वैज्ञानिक। पहले आपको उन पर्वतारोहियों के अनुभव बताते हैं जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की। 19वीं और 20वीं सदी में कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए, जबकि कुछ बिना चढ़े ही वापस आ गए। 1999 में रूसी पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों का एक दल करीब 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे के इलाके में रहा और इसे लेकर स्पेशल रिसर्च किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि आम पर्वत की तरह कैलाश पर्वत तिकोना नहीं, बल्कि एक चौकोर पिरामिड की तरह है। इसके चारों मुख 4 दिशाओं में फैले हैं, जो बर्फ से ढके रहते हैं। रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जैसे ही वो और उनकी टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगी, कुछ दूर जाते ही पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई। सिर भारी होने लगा, दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। उन्हें लगा कि अगर वो कुछ और ऊपर चढ़ेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। आखिर सबने नीचे उतरने का फैसला किया और जैसे ही वो नीचे आए, उनकी तबीयत ठीक हो गई। कैलाश पर दिशा भ्रम होना भी आम है। इसकी वजह है अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना, जिसकी वजह से न सिर्फ दिमाग पर असर पड़ता है, बल्कि कंपास भी ठीक काम नहीं कर पाता है। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश से जुड़े अपने संस्मरणों में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे और उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। उनकी आंखें धंस गईं, चेहरों पर झुर्रियां आ गईं और बाल सफेद हो गए। घबराकर वो नीचे लौट आए, लेकिन बुढ़ापे की वजह से 1-2 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि माउंट कैलाश पर काफी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होने की वजह से वहां नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं और व्यक्ति का शरीर भी तेजी से वृद्ध होने लगता है। मुल्दाशेव ने यह भी लिखा है कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से अजीब तरह की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक रात पत्थरों के गिरने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। एर्नेस्ट मुल्दाशेव की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया होगा। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये परलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाय रेखिक को पूरा भरोसा था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को ज्ञानगंज और कपापा के नाम से भी पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी रहते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने बताया था कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क में रहते हैं। दोस्तों, चीन की सरकार ने भी कई बार कैलाश के रहस्य को जानने की कोशिश की। इसके लिए कई अभियान भी चलाए गए, लेकिन सब असफल रहे। चीन ने पहली बार कुछ पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों के दल को वहां भेजा, लेकिन वो भी कभी लौटकर नहीं आ सके, जिसके बाद सरकार ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश के रहस्य को जानने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के पवित्र होने के कारण उस पर से विमान या हेलीकॉप्टर नहीं जाते। अगर जाने की कोशिश करते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। चीन का हेलीकॉप्टर अभियान रोमांच से भरा है। शुरू में कैलाश पर्वत के नीचे से जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो उसमें सवार सभी लोगों को कैलाश पर्वत बिल्कुल चमकता दिख रहा था। आसमान साफ था,
सभी को लगा कि आज तो रहस्य उजागर हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर पहुंचा, अचानक काले बादल आ गए। कुछ देर में ही हेलीकॉप्टर बादलों के बीच पूरी तरह फंस गया। हालत ये हो गई कि हेलीकॉप्टर का दबाव बेहद कम हो गया। पायलट को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। पायलट के पास बस एक विकल्प था, ऊपर बढ़ते जाना। लेकिन कुछ और ऊपर बढ़ते ही तेज कड़क के साथ बिजली चमकने लगी। आखिरकार हेलीकॉप्टर को बिना कुछ किए ही वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, कैलाश पर चढ़ाई का आखिरी प्रयास 2001 में हुआ था, जब चीन की सरकार ने स्पेन के एक दल को इसकी इजाजत दी थी। लेकिन ये प्रयास भी विफल रहा। उसके बाद से चीन सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई के किसी भी अभियान पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन इस संबंध में उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं था, इसलिए पूरे भरोसे से कुछ नहीं कहा जा सकता। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी के रूप में भी पहचाना जाता है। इस शब्द का अर्थ है नाभि या दुनिया के केंद्रीय बिंदु, जो आकाशीय और भौगोलिक ध्रुवों को जोड़ता है, जहां सभी 10 दिशाएं मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में 7 प्रकार की रोशनी देखे जाने की कई बार जानकारी मिली है। नासा के अनुसार इस घटना का कारण संभवतः क्षेत्र में मौजूद एक चुंबकीय बल है, जो आकाश के साथ संपर्क करते समय ऐसी घटनाएं उत्पन्न कर सकता है। कैलाश पर्वत से 4 बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं: कर्नाली, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। दोस्तों, अब कैलाश पर्वत के धार्मिक पक्ष को भी समझ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवता अभी भी इस पवित्र स्थान पर निवास करते हैं और केवल पवित्र संतों की आत्माओं को ही वहां निवास करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के मानने वाले लोग पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है, यहीं उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी कैलाश की यात्रा की थी। कैलाश पर पर्वत के पास महत्वपूर्ण झीलें हैं। पहली झील मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। माना जाता है कि शेषनाग पर सवार भगवान विष्णु इसमें विराजते हैं। दूसरी झील राक्षस ताल, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्रमा जैसा है। माना जाता है कि रावण जब यहाँ तपस्या कर रहा था, तब उसने इस राक्षस ताल का निर्माण किया था। बिल्कुल पास होने के बावजूद दोनों झीलों के चरित्र में ये अंतर लोगों को अचंभित करता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को अक्सर आसपास के क्षेत्र में एक हवाई जहाज जैसी ध्वनि सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर इसमें ओम की ध्वनि सुनी जा सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के पिघलने की वजह से यह आवाज आती है, तो कुछ का कहना है कि प्रकाश और ध्वनि के एक अनूठे मिलन से ऐसी ध्वनि आती है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये ध्वनि बहुत ही रहस्यमय लगती है। दोस्तों, रहस्यों से भरे कैलाश पर्वत को लेकर कई वैज्ञानिक समाधान देने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन कोई भी मिस्ट्री पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की जा सकी है। शायद जब भगवान शिव की इच्छा होगी तभी कोई ऐसा कर पाएगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।